जिस बेचैनी को आप रोज अनदेखा कर रहे हैं, जिस थकान का कोई कारण नहीं दिखता, जिस खालीपन को आप नॉर्मल लाइफ मान बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यह कमजोरी नहीं या आपकी आत्मा की इमरजेंसी कॉल है, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यह वीडियो आपको सुकून देने नहीं आया है, यह आपको जगाने आया है। क्योंकि अगर आपने अब भी आंखें बंद रखीं, तो जो आपको भीतर से खा रहा है, वो आपको पूरी तरह कब्जा कर लेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द एक संकेत है। और एक काम जरूर कीजिए, अगर इस वीडियो का कोई एक वाक्य, कोई एक चेतावनी सीधे आपके दिल को छू जाए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, तैयार हूं। क्योंकि जो कमेंट करता है वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो भीतर से खड़ा हो चुका है। आत्मा बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो संकेतों में बोलती है। वो सीधे शब्दों में शिकायत नहीं करती, वो बेचैनी बन जाती है, वो अर्थहीनता का भाव बन जाती है, वो भीतर का ये प्रश्न बन जाती है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों है। ये वही क्षण है जब भीतर का नियंत्रण कक्ष, जो अब तक शांत था, आपातकाल का सायरन बजाना शुरू कर देता है। ये सायरन डराने के लिए नहीं होता, ये जगाने के लिए होता है। ये घोषणा होती है कि आपके जीवन क्षेत्र में जड़ता ने जगह बना ली है, डर ने निर्णयों को जकड़ लिया है और अज्ञान ने दिशा को धुंधला कर दिया है। ये संदेश ये नहीं कहता कि आप असफल हैं, ये कहता है कि आप रुक गए हैं, और रुकना चेतना के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ये कोई नकारात्मक संदेश नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये एक अंतिम चेतावनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक निमंत्रण है। निमंत्रण उस क्षण के लिए जब आप तय करते हैं कि अब बेहोशी में जीना बंद करेंगे। अब जीवन को सिर्फ झेलना नहीं है, अब उसे जागृत होकर जीना है। ब्रह्मांड कोई निष्क्रिय खेल का मैदान नहीं है जहां सब कुछ अपने आप ठीक चलता रहता है। ये एक जीवित, गतिशील युद्ध भूमि है जहां हर पल दो धाराएं सक्रिय रहती हैं, एक जो व्यवस्था की ओर ले जाती है और दूसरी जो पतन की ओर खींचती है। प्रकाश और अंधकार, जागरण और जड़ता, चेतना और अचेतनता, ये संघर्ष बाहर नहीं भीतर चलता है। और आपकी जिंदगी यही वो फ्रंट लाइन है जहां ये संघर्ष सबसे तीव्र है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, यही तय होता है कि कौन सी शक्ति आगे बढ़ेगी। इसलिए आध्यात्मिक होना किसी से भागना नहीं है, आध्यात्मिक होना पलायन नहीं है, आध्यात्मिक होना सबसे बड़ा साहस है। आध्यात्मिक होना कमजोर होना नहीं है, ये आंखें बंद करना नहीं है, ये सबसे अनुशासित योद्धा बनना है जो अपने ही भीतर उठने वाले अंधकार से लड़ने को तैयार है, जो ये समझता है कि असली युद्ध बाहर नहीं अपने भीतर लड़ा जाता है, और जो ये स्वीकार करता है कि अगर उसने ये युद्ध नहीं लड़ा तो कोई और शक्ति उसके जीवन को अपने हिसाब से चलाएगी। आज हम यहाँ डर पैदा करने नहीं आए हैं, डर तो पहले से ही बहुत है। आज हम साहस जगाने आए हैं। आज हम आपको ये याद दिलाने आए हैं कि ये बेचैनी कोई शाप नहीं है, ये आपकी शक्ति का पहला संकेत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे इस संकट संदेश को दबाना नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना है, कैसे पहचानना है कि भीतर क्या कब्जा जमाए बैठा है, और फिर कैसे खड़े होना है, स्थिर, सजग और निर्भीक होकर। क्योंकि ये लड़ाई अनिवार्य है, और अगर आप इसे जाग कर लड़ते हैं तो यही लड़ाई आपको वही जीवन दे सकती है जिसके लिए आपकी आत्मा आपको बार बार पुकार रही है। जिसे कुछ परंपराएं शैतान कहती हैं, योगिक विज्ञान उसे एक अलग भाषा में समझाता है। वो कहता है, असली शत्रु कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वो है माया। माया कोई लाल चेहरे वाला डरावना प्राणी नहीं है जो बाहर खड़ा होकर आप पर हमला करता हो। माया बहुत सूक्ष्म है, वो जोर से नहीं बोलती, वो धीरे धीरे फुसफुसाती है। वो आपको डराती नहीं, वो आपको सुला देती है। माया वो शक्ति है जो अस्थाई को स्थायी जैसा दिखाती है, जो कहती है यही नौकरी, यही रिश्ता, यही पहचान, यही सब कुछ है, जो इंद्रियों की गुलामी को जीवन का लक्ष्य बना देती है, जो सुख को लक्ष्य और शांति को भूल बना देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि माया कभी ये नहीं कहती कि वो माया है। वो खुद को व्यावहारिकता, सामान्यता और रियल लाइफ के नाम से पेश करती है। और माया अकेली नहीं आती, वो भीतर एक पूरा तंत्र लेकर आती है।
उसके 4 सेनापति आपके भीतर रहते हैं। वे बाहर से दुश्मन नहीं लगते, वे आपकी अपनी आवाज़ जैसे लगते हैं। पहला सेनापति है आदतों का मन। वो कहता है, हमेशा ऐसा ही रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं है। ये आवाज़ परिवर्तन को असंभव नहीं बताती, ये उसे अनावश्यक बता देती है। ये कहती है, इतनी मेहनत क्यों करनी? और इसी एक वाक्य से जागरण का रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा सेनापति है डर से भरा हृदय। ये कहता है, जो है वही सुरक्षित है, अगर बदला तो कुछ खो जाएगा। ये डर हमेशा नुकसान की तस्वीर दिखाता है, कभी संभावना की नहीं। यह आपको जंजीरों में बांधता नहीं, यह आपको उन्हीं जंजीरों से प्रेम करना सिखा देता है। तीसरा सेनापति है आलसी शरीर। ये कहता है, कल करेंगे, आज नहीं, थोड़ा और आराम। ये आलस्य शारीरिक नहीं होता, ये चेतना का आलस्य होता है। ये आपको गिरने नहीं देता, लेकिन उठने भी नहीं देता, और अक्सर यही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। चौथा सेनापति है अलगाव का अहंकार। ये कहता है, मैं अकेला हूं, मुझे ही सब संभालना है, कोई साथ नहीं है। यह आपको शक्ति से अलग कर देता है, और जब चेतना खुद को अलग मान लेती है, तब वो बहुत जल्दी थक जाती है। इसलिए समझना जरूरी है, युद्ध भूमि कोई बाहरी जगह नहीं है। ये समाज, लोग, परिस्थितियां नहीं हैं। युद्ध भूमि है आपकी चेतना, विशेष रूप से आपकी रीढ़। योगिक विज्ञान कहता है, यही वो अक्ष है जहां जीवन ऊर्जा का निर्णय होता है। या तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, इंद्रियों, आदतों, प्रतिक्रियाओं में, या फिर ऊपर की ओर उठती है, विवेक, शांति और जागरण में। ये लड़ाई किसी को हराने की नहीं है, ये लड़ाई ऊर्जा की दिशा बदलने की है। ये लड़ाई बाहर कुछ पाने की नहीं, भीतर ऊपर उठने की है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि असली शत्रु बाहर नहीं, अंदर है, उसी दिन ये युद्ध डर का नहीं, जिम्मेदारी का बन जाता है। क्योंकि अब आप जानते हैं ये जागरण की लड़ाई है, और ये लड़ाई आपके लिए ही नहीं, आपके भीतर की उस चेतना के लिए है जो अब और सोए रहना नहीं चाहती। अब हम उस क्षण की ओर आते हैं जहां चेतना खुद संकेत देना शुरू कर देती है कि अब पीछे हटने का विकल्प नहीं बचा है। ये संकेत बाहर से नहीं आते, ये भीतर उभरते हैं। इन्हें नज़रअंदाज करना आसान होता है, लेकिन इन्हें समझ लेना जीवन की दिशा बदल देता है। योगिक दृष्टि में इन्हें लाल संकेत कहा जा सकता है। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि अब संघर्ष से बचने का नहीं, बल्कि जागृत होकर सामना करने का समय आ गया है। पहला संकेत है रुकी हुई पीड़ा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सही शब्द बोल रहे हैं, सही आसन में बैठ रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ खुल नहीं रहा, कोई विस्तार नहीं है, कोई ताजगी नहीं है। जो कभी साधना थी वो अब रस्म बन गई है। मन शांत होने के बजाय बस थक जाता है। ये स्थिति बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ कहती है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। ये संकेत है कि आप आदतों की खाई में फंस गए हैं। चेतना आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभ्यास सिर्फ दोहराव बन गया है। यहाँ समस्या साधना की नहीं, तीव्रता की कमी की है। अब वही पुराने ढंग से करते रहने का समय नहीं है। अब भीतर की आग को फिर से जगाने का समय है, पूरी सजगता, पूरी ईमानदारी के साथ। दूसरा संकेत है तीव्र प्रलोभन। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आप भीतर से बदलने का निश्चय करते हैं, पुरानी आदतें, पुराने डर और पुराने आकर्षण अचानक बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। वे आपको घेर लेते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एक साथ वापस आ गया हो। यहाँ बहुत लोग ये मान लेते हैं कि वे कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन योगिक विज्ञान कुछ और कहता है। ये आपकी हार का संकेत नहीं है, ये शत्रु का अंतिम हमला है, ब्रेक थ्रू से ठीक पहले। जैसे अंधेरा सूरज उगने से पहले सबसे घना होता है, वैसे ही माया तब सबसे जोर लगाती है जब उसे पता चल जाता है कि उसका प्रभुत्व खत्म होने वाला है। यही वो क्षण है जहां पीछे हटना सबसे आसान लगता है और यहीं डटे रहना सबसे आवश्यक होता है। ये समय है पलायन का नहीं, बल्कि दृढ़ता का। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है दिव्य असंतोष। ये वो क्षण है जब भीतर से एक बहुत स्पष्ट, शांत लेकिन अटल आवाज उठती है, बस अब नहीं। ये घबराहट नहीं है,
ये निराशा नहीं है, ये कोई भावनात्मक उफान भी नहीं है। ये एक गहरी स्थिर समझ है कि अब जैसे चल रहा है वैसे चलना असंभव हो गया है। ये असंतोष विनाशकारी नहीं होता, ये रचनात्मक होता है। ये चेतना का वो बिंदु है जहां आत्मा अब और समझौता करने को तैयार नहीं रहती। यही वो क्षण है जिसे धर्म युद्ध का शंखनाद कहा जा सकता है। ये आत्मा का आदेश है, अब परिवर्तन होगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। इन तीनों संकेतों का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, इनका उद्देश्य आपको जगाना है। ये दिखाना कि अब जीवन आपको सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि सचेत होकर जीतने के लिए बुला रहा है। जब ये संकेत आते हैं तब सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आप हार जाएंगे, सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप इन्हें नज़रअंदाज कर देंगे। क्योंकि जो चेतना इन संकेतों को पहचान लेती है और फिर भी पीछे हट जाती है, वो खुद से विश्वास खो देती है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी संकेत को अपने भीतर पहचान रहे हैं तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है, ये वो क्षण है जहां आपको निर्णय लेना है। अब बहाव में बहते रहने का नहीं बल्कि दिशा चुनने का समय है। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये आपके भीतर की चेतना के लिए है। और जिस दिन आप इस लड़ाई को स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन आप सच में जागना शुरू करते हैं। अब जब शत्रु की पहचान हो चुकी है और संकेत स्पष्ट हैं, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है, लड़ा कैसे जाए? जागृत योद्धा भावनाओं से नहीं, उपकरणों से लड़ता है। ये शस्त्र बाहरी नहीं है, ये चेतना के विज्ञान से बने हैं। इन्हें उठाना किसी क्षणिक आवेग का काम नहीं बल्कि दैनिक अनुशासन का फल है। यही शस्त्रागार आपको पीड़ित से सेनानी बनाता है। शस्त्र 1, विवेक की तलवार। ये सबसे तेज, सबसे सूक्ष्म हथियार है। विवेक का अर्थ है भेद करना, सत्य और भ्रम के बीच, स्वतंत्रता और बंधन के बीच। हर विचार, हर आवेग, हर निर्णय के सामने ये प्रश्न रखिए, ये मुझे मुक्त कर रहा है या बांध रहा है? जो विचार आपको भय में सिकोड़ दे, जो आदत आपको नीचे खींचे, जो इच्छा आपको शांति से दूर ले जाए, वो बंधन है। विवेक की तलवार से उसे काट दीजिए। ये क्रूरता नहीं, करुणा है अपने प्रति, क्योंकि जो बांधता है उसे ढोना प्रेम नहीं, लापरवाही है। विवेक का अभ्यास निरंतर है। यही अभ्यास माया के कोहरे को चीरता है और आपको सही दिशा दिखाता है। शस्त्र 2, ध्यान की ढाल। ध्यान कोई आरामगाह नहीं है, नहीं पलायन। ध्यान रणनीतिक पुनर्गठन है। युद्ध के बीच सेनानी पीछे हटता है ताकि शक्ति और स्पष्टता फिर से जुटा सके। ध्यान वही है। होंग सौ, क्रिया, ये केवल तकनीकें नहीं, आपकी दैनिक ड्रिल है। ध्यान में आप इंद्रियों से ऊर्जा वापस खींचते हैं। यही शत्रु की सप्लाई लाइन है, इंद्रियों के रास्ते आने वाली बिखरी ऊर्जा। जब ये लाइन कटती है तो भीतर की किलेबंदी मजबूत होती है। श्वास पर एकाग्रता, रीढ़ में सजगता, ये सब मिलकर आपकी ढाल बनते हैं। इस ढाल के पीछे खड़े होकर आप निर्णय लेते हैं, प्रतिक्रिया नहीं। शस्त्र 3, घोषणा का तोपखाना। डर के क्षण में, प्रलोभन के बीच या थकान के समय तर्क अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तब शब्दों का विज्ञान काम आता है। घोषणा कीजिए पूरे भाव से, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सदा विजयी आत्मा हूं। यह साधारण वाक्य नहीं है, ये मानसिक बम है जो अवचेतन में जमी पराजय की धारणाओं को उड़ा देते हैं। बार बार दृढ़ता से भीतर ही भीतर इन्हें दोहराइए। शब्द जब सत्य से जुड़े हों तो वे विचार नहीं रहते, वे शक्ति बन जाते हैं। शस्त्र 4, सत्संग और अध्ययन। कोई भी योद्धा अकेले नहीं लड़ता। महान आत्माओं का संग, चाहे वो जीवित संग हो या ग्रंथों के माध्यम से, आपकी रसद है। ये रसद आपको दिशा देती है, मनोबल देती है और ये याद दिलाती है कि ये मार्ग चलने योग्य है। अध्ययन केवल जानकारी नहीं देता, वो दृष्टि देता है। और सत्संग केवल साथ नहीं देता, वो कंपन देता है जो आपको ऊंचा उठाता है। शस्त्र 5, सही कर्म। अंततः युद्ध का परिणाम कर्म में उतरता है। जो सही है वही कीजिए, भले ही कठिन हो। सुविधा नहीं, धर्म को चुनिए। हर सही कर्म इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत करता है। हर बार जब आप आलस्य,
डर या सुविधा के विरुद्ध सही चुनाव करते हैं, आप भीतर एक स्थायी शक्ति जमा करते हैं। यही शक्ति संकट के समय आपका सहारा बनती है। इन 5 शस्त्रों का उपयोग अलग अलग नहीं, एक साथ होता है। विवेक दिशा देता है, ध्यान शक्ति जुटाता है, घोषणा अवचेतन को शुद्ध करती है, सत्संग मनोबल बढ़ाता है और सही कर्म विजय को स्थायी बनाता है। यही जागृत योद्धा का शस्त्रागार है। इसे सजाइए नहीं, इसे दैनिक जीवन में उतारिए, क्योंकि यही वो विज्ञान है जो अंधकार को नहीं, आपको बदल देता है और बदली हुई चेतना से ही वास्तविक विजय जन्म लेती है। जब आप जागरण के लिए खड़े होते हैं तो ये मत सोचिए कि ये केवल आपकी निजी लड़ाई है। उसी क्षण आप अपने आप को उस महान प्रवाह के साथ जोड़ लेते हैं जिससे ब्रह्मांड विकास कहता है। प्रकृति स्वयं जड़ता को सहन नहीं करती। जो ठहरा रहता है वो टूटता है, जो बढ़ता है वही जीवित रहता है। जब आप भीतर उठने का निर्णय लेते हैं, डर के विरुद्ध, आलस्य के विरुद्ध, पुराने बंधनों के विरुद्ध, तो आप उसी सार्वभौमिक नियम के साथ खड़े हो जाते हैं जो बीज को अंकुर बनाता है और अंधकार में भी प्रकाश की खोज करता है। ये केवल व्यक्तिगत साहस नहीं है, ये ब्रह्मांडीय समर्थन को आमंत्रण है। यही वो बिंदु है जहां सर्वोच्च विश्वास जन्म लेता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि रास्ता आसान होगा या संघर्ष नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ है ये जानना कि हर संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जब आप साहस दिखाते हैं, भले ही वो भीतर का शांत, मौन साहस हो, तो आप अनुग्रह को आकर्षित करते हैं। अनुग्रह हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। वो कभी सही समय पर मिली शक्ति के रूप में आता है, कभी भीतर उठे स्पष्ट निर्णय के रूप में, और कभी ऐसे संयोगों के रूप में जो आपको ठीक उसी दिशा में ले जाते हैं जिसकी आपको जरूरत थी। ये ब्रह्मांड की मौन स्वीकृति है कि आप सही ओर खड़े हैं। ये भी सच है कि इस मार्ग पर आप थकेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि लड़ाई लंबी है, कि प्रगति धीमी है। कुछ घाव भी लगेंगे, असफलताओं के, गलत निर्णयों के या पुराने संस्कारों के उभर आने के। लेकिन थकान हार नहीं है और घाव पराजय नहीं है। वे केवल इस बात का प्रमाण है कि आप मैदान में हैं, कि आप जीवित हैं, कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। पराजय केवल तब होती है जब आप अपनी ही चेतना से मुंह मोड़ लेते हैं, और जब आप जागरण के लिए लड़ रहे होते हैं तब ये संभव नहीं रहता। याद रखिए, आप जिस आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं वो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। वो अजेय है, अविनाशी है और किसी भी अस्थायी अंधकार से परे है। इसलिए ये जानकर चलिए कि हर ईमानदार प्रयास के साथ, हर जागरूक कदम के साथ ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। आप अकेले नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। आप विकास के पक्ष में हैं और विकास की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। अब कोई भ्रम शेष नहीं रहना चाहिए। चेतावनी स्पष्ट है, संकेत जग चुके हैं और स्थिति पूरी तरह उजागर हो चुकी है। ये क्षण जानकारी का नहीं, निर्णय का है। शत्रु बाहर नहीं है, इसलिए उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। उसे अनदेखा करने का अर्थ है स्वयं को उसके हवाले कर देना। और यही कारण है कि अब ये केवल समझने का समय नहीं रहा, ये लामबंदी का समय है। आपकी चेतना ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ताकि आप खड़े हों, न कि और देर तक प्रतीक्षा करें। अब अपने भीतर उतरिए। आंखें बंद करना केवल बाहरी दृश्य से हटना नहीं है, ये उस भीतरी मैदान में प्रवेश करना है जहां वास्तविक युद्ध लड़ा जाता है। अपनी रीढ़ में सजगता लाइए। वहीं जीवन ऊर्जा का प्रवाह है, वहीं शक्ति का स्रोत है। उस असंतोष को महसूस कीजिए जो आपको चैन से बैठने नहीं देता। उसे दबाइए नहीं, उसे शिकायत मत बनने दीजिए, उसे संकल्प में ढाल दीजिए। असंतोष जब स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ता है तो वो क्रांति बन जाता है। अब भीतर से, बिना आवाज के लेकिन पूरी शक्ति के साथ ये घोषणा कीजिए कि आप अब निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है, ये चेतना का आदेश है। मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी विजय का दावा करता हूं। इस वाक्य के साथ अपने भीतर एक स्थिर दृढ़ता को जन्म लेते हुए महसूस कीजिए। ये वही क्षण है जब आप पीड़ित से योद्धा की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब डर पीछे हटता है और दिशा स्पष्ट होती है। इस कंपन को यही मत छोड़िए, इसे अपने निर्णयों में ले जाइए, अपने कर्मों में उतारिए, अपनी दिनचर्या में स्थापित कीजिए। यही कंपन हर बार आपको याद दिलाएगा कि ये युद्ध क्षणिक नहीं, निरंतर है। और यही उसकी सुंदरता है, क्योंकि ये युद्ध आपको नष्ट करने नहीं, मुक्त करने आया है।
युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन परिणाम अनिश्चित नहीं है। जब चेतना स्वयं के लिए खड़ी होती है, तब स्वतंत्रता केवल लक्ष्य नहीं रहती, वो नियति बन जाती है।